हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल कुमार और आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री के 4th चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है कार्बन और उसकी यौगिक। इंग्लिश में कहें तो कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कि कार्बन एक तत्व है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, मतलब कि इसका सिंबल है सी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये सी। ठीक है, और कार्बन जो है एक अधातु होता है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक अधातु है और उसका प्रतीक क्या है, सी है। फिर कार्बन जो होता है खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में मतलब कि हमारे जो आसपास के वातावरण है उसमें जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, मतलब कि CO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, वो कितना है, 0.03%। ठीक है, और कार्बन जो होता है ना कि वो सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीवों में, जैसे कि पेड़ पौधा का शरीर जो होता है, जीव जंतु का शरीर होता है, ये सब कार्बन के यौगिक का बना होता है। कार्बन का यौगिक ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरली बन सकता है, हम लोग लैब में भी इसको बना सकते हैं। लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन का वो लैब में बनाया गया है, 10 लाख से भी ज्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। ठीक है, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है, तो 6 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि कार्बन जो होता है उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन जो होता है ना, कार्बन के जो बाहरतम कक्षा है उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कार्बन के पास ना 4 बंधन होता है, और बंधन को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। मतलब कि कार्बन जो होते हैं वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, यही है कि कार्बन जो होता है चतुस्संयोगी है, मतलब कि इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन खो करके क्या होता है, C4+ बना सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 4 C4- बना सकता है। ठीक है तो इसलिए कार्बन जो होता है अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, साझा करने का मतलब हो गया कि कोई मान के चलते हैं क्या कि 2 आदमी है, ये पहला आदमी है ए, ठीक है, और एक दूसरा आदमी है बी। अब मान के चलिए कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। मान के चलो कि ए जो है अपना 3 बॉन्ड बना रहा है अभी, है ना, और बी भी कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों के लिए कम से कम 4 बॉन्ड चाहिए। तो अभी इसके पास भी 1 का कमी है और बी के पास भी 1 का कमी है। तो क्या करेगा ए और बी, कि ये ए और बी बोलेगा कि चलो कोई नहीं, तुम ना क्या करो कि मेरे साथ में एक साझा बना लो। ठीक है, ऐसा करो कि तुम भी जो ना हमको क्या करो, एक साझा बना दो, एक बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा एक 3 तो पहले से था ये जब जैसे हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये चौथा हो जाएगा। तो ए के लिए भी 4 हो गया और बी के लिए भी 4 हो गया। तो ये इसी हो जाता है हम लोग साझेदारी करना। ठीक है, फिर एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना कहते हैं। ठीक है, कार्बन का बॉन्ड जैसे कार्बन जैसे बॉन्ड बनाता है किसके के साथ, मतलब सबसे ज्यादा किसके के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन और क्लोरीन और सारे भी एलिमेंट्स हैं जिसके साथ में क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, और साझेदारी करने के बाद यह क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि H2 है, H2 का मतलब क्या हो गया कि H है, मान के लो कि ये H है एक एटम। ठीक है, और H का हम लोग जानते हैं कि जो कक्षा होता है सिर्फ उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं कि एक पहला कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो ये क्या करेगा कि एक और H है, ठीक है, उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये H क्या कहेगा इस H को कि भाई देखो तुम्हारे पास भी एक है और मेरे पास भी एक है, तो हम क्या करते हैं कि एक बॉन्ड बना लेते हैं ना। एक बॉन्ड जैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास भी एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, हमारा एक साझा बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा भी क्षतिपूर्ति हो जाएगा और मेरा भी क्षतिपूर्ति हो जाएगा। तो इसी कारण से ये H जो होता है ना, बन गया H2। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि एक पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या किया है, दोनों एक से साझा कर दिया है, यहाँ से एक बॉन्ड बना दिया है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, अपना H2 हो गया। सेम चीज O2 के लिए है ना, इसके बाह्यतम कक्षा में, और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है, मान के चलते कि ये पहला कक्षा है और ये दूसरा कक्षा है, तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कक्षा है उसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन होता है अभी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिर क्या करेगा कि दूसरे ऑक्सीजन के साथ में, जैसे मान लीजिए पहला ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा कि ये पहला ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को बोलेगा भाई देख मेरे पास 6 ही है, ये बोलेगा कि इसको कि मेरे पास 6 है, और ये भी बोलेगा इसको कि देख भाई मेरे पास भी 6 है। तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों आदमी दो दो बॉन्ड बना लेते हैं, यानी एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, दो दो बॉन्ड जैसे बनाएंगे, तुम्हारा भी 6 की जगह 8 हो जाएगा और मेरा भी 6 की जगह पे 8 हो जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सेम चीज नाइट्रोजन के लिए है ना, नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो कक्षा होता है उसमें जो होता है ना बाह्यतम कक्षा, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या बोलता है दूसरे नाइट्रोजन से कि देख भाई तुम्हारे पास भी 5 है और मेरे पास भी 5 है, तो ऐसा करते हैं ना कि 3-3 का साझा बना लेंगे। कितना का बनाएंगे, 3-3 का साझा बनाएंगे, तो 3-3 का क्या हो जाएगा, तो 5 तो पहले से इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, तो 5-3 8, मतलब कि बाह्यतम कक्षा का क्षतिपूर्ति हो गया, तो उसी को कहते हैं N2। और जो N होता है नाइट्रोजन, वो कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसी को कहते हैं त्रिकाबंध, ठीक है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, तो इसी को कहेंगे त्रिकाबंध। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, इसको क्या कहेंगे, द्विआबंध। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, उसको कहेंगे एकल बॉन्ड, ठीक है, एकल बंधन, ठीक है। फिर सेम चीज वही है, वही चीज मैं समझा रहा था कि बॉन्ड हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, ठीक है, मतलब कि इसका गुण क्या होगा, मतलब भौतिक गुण क्या होगा। तो पहला गुण लिखा हुआ है, सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो होता है अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल का मतलब समझते हैं, ये जो वर्ड है अंतरा अणुक बल, इसका मतलब क्या हो गया, मान के चले कि ये पहला बॉन्ड है, ठीक है, ये सॉरी एटम है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कि इसके अंदर में ना ये जो एटम है बहुत ही इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन करने की, किसी चीज को खींचने का जो पावर है वो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो ज्यादा होगा, ज्यादा को हम इस तरह से लिख रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे कर रहे हैं अगर कम होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ये एटम है और इसको या तो किसी दूसरे एटम को खींचने के लिए या तो इसके पास ज्यादा पावर होगा या तो कम पावर होगा। अगर पावर अगर कम हुआ, पावर अगर कम हुआ तो उसको क्या कहेंगे, अंतरा अणुक बल कम है। अगर पावर अगर ज्यादा हो गया, मतलब कि खींच लिया उसको बहुत जल्दी, तो उसको क्या कहेंगे, अंतरा अणुक बल ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि सहसंयोजी यौगिक में जो है ना इसके गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्योंकि जो ये जो एटम है ना इसका जो बॉन्ड बनता है इसमें जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है ना गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मतलब कि ये जल्दी ही हीट हो जाता है, ठीक है। फिर सहसंयोजी विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब कि ये ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन में कि ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि हम वायर है, एक वायर से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और ये इससे कनेक्ट हुआ ना तो ये हमको करंट नहीं देगा, ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि हमको करंट लगेगा ही नहीं लगेगा इस तरह का यौगिक में, ठीक है। अगला है कि कार्बन जो होता है ना उसको उसकी प्रकृति क्या होती है। तो पहला प्रकृति क्या होता है ना कि कार्बन जो होता है ना एक श्रृंखला से जुड़ सकता है। श्रृंखला से जुड़ने का मतलब मैं बता रहा हूं क्या होता है। जैसे मान के लो कि कार्बन है, ठीक है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, फिर ये इस तरह से मतलब कि जुड़ता जा सकता है, मतलब इस तरीके से, इसको कहते हैं हम लोग पॉली चेन,
मतलब कि एक चेन बनाता है, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब कि एक से ज्यादा को हम लोग कहते हैं पॉली, और इसको कहते हैं चेन। इस तरह से जो बनता है चेन बनता है, इसको कहते हैं हम लोग पॉलीकार्बन चेन भी कह सकते हैं। मतलब कि श्रृंखलन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीकार्बन चेन। ठीक है, और हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कार्बन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, और एक बात हम क्या जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकता है। जैसे कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, कम से कम 4 बॉन्ड चाहिए। किसी भी मतलब कि नॉर्मल जो कार्बन है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये 4 है बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, ये 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन हमेशा ही। ठीक है, अब यही 4 बॉन्ड में से कोई भी होगा क्या कि दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ये कार्बन अटैच हो गया एक दूसरे से, ये दूसरे अटैच हो गया, इसी को कहेंगे हम लोग श्रृंखलन, कार्बन का श्रृंखलन कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाता है। आबंध का मतलब बॉन्ड बनाता है, और जिससे क्या होता है कि लंबी श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग चेन। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन का एक लंबा सा चेन बना देता है इसको। ठीक है, और कार्बन क्या होता है, या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि चतुर्संयोजकता है इसका, मतलब कि इसका जो वैलेंसी है ये 4 है। 4 है का मतलब कि इसका जो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इसका मतलब कि इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर अगला है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन जो होता है, जैसे मान के चलो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम यौगिक बनाते हैं ना उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन है, उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त। अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर जुड़ा, यानी कि चेन बन रहा है, मान लो कार्बन है, ये भी कार्बन है, अगर एक दूसरे से जुड़ रहा है, अगर वो सिर्फ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये क्या करता है, जुड़ते जाता है, तो इसको कहेंगे हम लोग संतृप्त। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे मान लो कि कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है ना, अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अगर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड हुआ तो ये असंतृप्त हो जाएगा। संतृप्त होने के लिए हमको सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, अगर उसमें एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं हुआ, अगर एक भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा असंतृप्त। ठीक है, जो संतृप्त होता है एक ग्रुप में होता है जिसको कहते हैं हम लोग एल्केन ग्रुप। जैसे उदाहरण के रूप में क्या है, एल्केन ग्रुप। और असंतृप्त वाले में एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, और एल्काइन क्या होता है। तब तक के लिए बाय।